जी राम राम शर्मिला जी, राम राम श्रेष्ठ श्रोताओं, राम राम भक्तजन, जहां जहां से भी आप जुड़े हैं, आप सभी को पुनः हम फिर स्वागत करते हैं। आज छठवां रात्रि पर रविवार ऐसे शुभ बेला मिल रही है हम लोगों को आपको बीच में इस गरुड़ पुराण महापुराण को प्रस्तुत कर लेंगे। 18 पुराण में से एक महापुराण माना जाता है तो गरुड़ पुराण है, जिसमें से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का उपदेश भगवान स्वयं अपने चुन करके अपने गरुड़ जी को इस वचन पता है। गरुड़ जी का 32 यानी कि 32 क्वेश्चंस थे, जो वचन में था कि क्या क्या जानना उचित है मृत्यु के पश्चात, मृत्यु से पहले, मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद क्या करना है। मनुष्य लोक में हम आए हैं तो क्या क्या हमारे फर्ज, क्या कर्म बंदी, कर्तव्य बंदी सब करके क्या जाना चाहिए, ये सारी बातों को सोच करके गरुड़ जी प्रश्न किए थे। भगवान बताने के शुरू करते तो भगवान पहली बात यही बताते कि जो भी इसे कोई सुनता है अथवा सुनाता है, जो कोई लिखवाता है अथवा लिखता है, जो इसको ग्रंथ के रूप में आदर रूप से इसको सुनता है और ग्रंथ रूप से इसको सुनाता है, ये सभी को भगवान बताते कि उसको जो प्राप्ति करना चाहिए जीवन में प्राप्त हो जाता है। जो मन का इच्छा होता है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ प्राप्त हो जाए तो उसको इच्छा पूरा होता ही होता है। हमारे कल में यही बताया जाता है कि हर एक व्यक्ति को हर रात सोना चाहिए तो मन में ये सोचना कि जितना मुझे चाहिए वो है, ऐसा खुशी होकर के ही रात सोना चाहिए, ऐसी खुशी होकर ही जीवन जीना चाहिए कि जितने हमारे जीवन में आवश्यकता वस्तु है वो सब अपने पास है। कुछ अधूरा चीज सोच करके मत सोना चाहिए कि जीवन में ये रह गया, अन्यथा हमारे जन्म को दोबारा कारण बन सकता है। तो यही सोच करके हमेशा रहे कि जितने कुछ हमारे पास है भगवान की कृपा से, अपने कर्म के आशीर्वाद, अपने कर्म से हिसाब से मिली है और भगवान के आशीर्वाद है, इस कारण से हम खुशी है, संतुष्ट है। जो भगवान ज्यादा देगा तो फिर ठीक है, लेकिन जितना भी है उसमें हम खुशी है, संतुष्ट है। तो यहाँ भगवान बता रहे, विष्णु भगवान गरुड़ जी से बताए पहले में गरुड़ पुराण में कि व्यक्ति को जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जाए। एक गरुड़ पुराण का सुनने का अर्थात सुनाने का, सुनने और सुनाने का ये फल है। ये भोग भी दिलाता है कि जीवन में जितने सुख चाहिए वो मिलता है और साक्षात में मोक्ष का भी रास्ता। तो जो चार हमारे प्राप्त करने के लिए वस्तु है, जैसे कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम यानी कि इच्छाएं जनता संसार में होती वो प्राप्त हो जाए तो गरुड़ पुराण फल दे सकती है। दूसरा क्या, अर्थ यानी कि धन दौलत जितने भी हम इकट्ठा करना चाहे, जितना अपना जीवन चलाने के लिए आवश्यकता है वो प्राप्त हो जाए तो गरुड़ पुराण का आशीर्वाद से हो सकता है। इसको आप बस श्रवण करें। और दूसरा बता रहे हैं कि धर्म पे जितने भी हम कुछ करें धर्म पे चले, जैसे धर्म पे लिखा है वैसे विधि विधान से जीवन जिए, तो ऐसे विधि विधान से जीवन जीवे तो ये भी गरुड़ पुराण का फल है। और पांचवा चौथा क्षमा करना की काम यानी इच्छाएं पूर्ण हुई, अर्थ यानी धन दौलत, और साथ साथ में धर्म, और फिर अंत में मोक्ष का रास्ता खुली जाता है। तीन सुखियां जब हमारे जीवन में आई जाती है तो मोक्ष का दूर नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होता है। ये भी बात है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य होना चाहिए कि हम अंतिम बेला में जब पहुंचे, हमारे शरीर छूटने के समय मृत्यु ऐसा ना हो कि दुर्घटना के द्वारा अपना मृत्यु हो। मृत्यु साधारण रूप से हो जाए, जमीन पे लेटे लेटे हो जाए, अथवा बैठे बैठे शरीर छोड़ दे, कपाल से शरीर छोड़े, मुख खोल करके शरीर छोड़े, आंख खुले खुले शरीर छोड़े, ये सब अच्छे माने जाता है। लेकिन अकाल में, एक्सीडेंट से ऐसा मृत्यु ना हो तो गरुड़ पुराण बताती है, भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति इसको सुनता है, ये उपदेश भगवान विष्णु का उपदेश है, इसका कोई श्रवण करता है तो उसका ये फल जरूर प्राप्त होती है कि अकाल मृत्यु ऐसा व्यक्ति को नहीं होता। ऐसे आज का बेला का हम शुरुआत भगवान गणेश जी से, छोटी सी गणेश भगवान का भजन, उसके पश्चात फिर मंत्रों के सहारा लेकर के आज के उपदेश को शुरुआत करते हैं छठी रात्रि का। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय
देवा सिद्धि सदन गज मदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक सिद्धि सदन गज मदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाइए गणपति जगत गाइए गणपति जगत मोदक प्रिय बुध मंगल दाता विद्या भारी भूति विधाता मोदक प्रिय बुध मंगल दाता विद्या भारी भूति विधाता गाइए गणपति जगत गाइए गणपति जगत मानस तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे मानस तुलसीदास कर जोरे सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन जय गणदेवा जय गणदेवा जय गणदेवा गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गौरी नंदन नमो नमः गणपति नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गौरी नंदन नमो नमः। जी हाँ श्रोताओं, हम भगवान श्री गणेश जी की स्तुति करते हुए कुछ ध्यान मंत्र अभी प्रार्थना सुनेंगे। गरुड़ पुराण का छठे सप्ताह में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और पिछले सप्ताह में हम लोग देखे थे, सुने थे कि व्यक्ति की जब अंत्येष्टि क्रिया हो जाती है और अपने परिवार के द्वारा विधि विधान से 5 पिंड का नियम भगवान बतलाए थे गरुड़ जी से, और इसके पश्चात जब जाते हैं कि क्रिया करने के बाद में व्यक्ति को कुल का लोग, विशेष करके जो व्यक्ति क्रिया किया होता है और कुल का लोग सर जुड़ सके तो ठीक है। माताएं को तो नियम बनता ही नहीं कि दाह संस्कार वाले स्थान पर जाएं, पुरुष को लोग को ही जाना चाहिए, ऐसे गुरु पुराण बार बार उपदेश दे रही। और पुरुष लोग जब जाए दाह संस्कार के पश्चात घर आने से पहले उनको कहीं जलाशय पर जाना चाहिए, कहीं नदी में जाकर के स्नान करके फिर घर आए। नदी में खड़े जल में खड़े ही जल दे देना चाहिए अपने जिसके लिए क्रिया किया, और करने के बाद में घर पर आए तो घर के द्वार से थोड़ी दूर पर ही आग का साधन पहले से हो, यानी आग जला करके रखा गया हो, या नीम के पत्ते को चबा करके, गंगा जल हो, गोबर हो, ऐसे वस्तु पहले से दरवाजे पे रहे, घर से बाहर रहे, उसको स्पर्श करके फिर ही अंदर प्रवेश करे। और जो जल अर्पण करने तो फिर गीले कपड़े में ही घर आकर दोबारा जल देना है पितरों के लिए, तो कुशा का एक झाड़ गाड़ करके दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ फेस करके फिर उसको जल देना चाहिए जिसके लिए क्रिया करके आए। और उनसे कहे कि हम आपके लिए है 12-13 दिन तक नियम पालन करेंगे जब तक वो आत्मा धरती पर रहती है। आत्मा कब तक रहती है? व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो 12 दिन तक तो बनता है, 13 दिन तक जब उनका नाम से भोजन अर्पण कुछ हो जाता, आखिरी पिंड हो जाती है,
तब यमदूत के द्वारा अथवा भगवान के दूत के द्वारा यहाँ से लेकर के भगवान के धाम की रास्ता खोजता है। और इस बीच में वो उसी स्थान पर परिवार के पास में जहाँ पर उनके लिए कोई पाठ पूजा होती है अथवा पिंडदान होती है अथवा जहाँ उनको ज्यादा मन बैठा था, ऐसे जगह पर पवित्र स्थान पर बैठ करके उनको ये सब पाठ श्रवण करने को मिलता है। पिंड ग्रहण करने के जल, तिल और चावल का जो अर्पण होता है उसको प्राप्त होती है, भगवान विष्णु बताते। ये भी एक बात ध्यान रखना है कि दाह संस्कार अपने पिताजी के दाह संस्कार बड़े बेटे को बनता है कि करे, माता जी के दाह संस्कार छोटे बेटे को करना चाहिए। बीच में नहीं हो पाई, सुविधा नहीं, कोई यहाँ नहीं पहुंच पाया, वहां समय पे नहीं है तो बात अलग है, लेकिन ऐसा जब भाई एक से ज्यादा है, छोटे बड़े में गिनती है, तो फिर ऐसा विधि विधान से करिए। और ये भी तो बात हम लोग को बार बार देखना चाहिए, दाह संस्कार में जब इस सेमेट्री में हम जाए, क्रेमेटोरियम में जाए, तो सफेद कपड़े पहन करके जाना चाहिए, काले रंग नहीं। काले तो और जात का रंग ही के काले रंग कपड़े पहन के जाते हैं दाह संस्कार में, अपने तो सफेद बनता है। धर्म का एक चिन्ह है कि सफेद रंग करके कपड़े पहन करके जाना, तो ज्यादा से ज्यादा त्याग कर रहे हैं हम किसी के लिए। तो ऐसे दो चार बातें को ध्यान करते हुए पिछले सप्ताह के प्रसंग थी। इस सप्ताह पर हम देखेंगे अकाल मृत्यु पर। कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से गुजरता है, आत्महत्या से गुजरता है, उसका क्या दशा होती, पंचक विधान में क्या है, और मृत्यु के बाद में अस्थियां विसर्जन, राखी सरवा देना, और फिर 10 दिन तक क्या क्या नियम बनती है, गरुड़ पुराण क्या बताती है। अलग लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन गरुड़ पुराण भगवान विष्णु का मुख से जो उपदेश निकली उसमें क्या कहा जाता है उसको हम सुनेंगे। पहले ध्यान मंत्र हम सुन लेते हैं, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान रखते हुए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणायेभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वरायेभ्यां नमः। ओम मानिहिरण्यगर्भायेभ्यां नमः। ओम शशिपुंडरायेभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यां नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शन्नो मित्राः संवरणाः शरणो भवतेर्मा। शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमय प्रतिचं ब्रह्मायसि। त्वमय प्रतिचं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तन्वारौतु तत्वकारमौतु औतु माम् औतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
हाँ श्रोताओ, हम आपको गरुड़ पुराण का उपदेश सुनाने जाने छठे सप्ताह में छठे रविवार से में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें हम लोग बता रहे हैं कि आज का विषय विशेष करके अकाल मृत्यु पे रहेगी। अकाल मृत्यु यानी एक्सीडेंट से डेथ होता है, एक्सीडेंट से किसी का शरीर छोड़ते हैं। कितने संतों का ये भी मत है कि अस्पताल में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है। ऐसे तो हम लोग रामायण में और ग्रंथों में सुनते आए, विष्णु पुराण में, कि जहाँ जिस आंगन में तुलसी हो, जिस आंगन में तुलसी का पौधा हो, उस आंगन में अगर जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो भगवान के दूत आते, यमदूत नहीं आते। लेकिन डर का और हकीकत बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज 80% या ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज के लोग अस्पताल में शरीर छोड़ते हैं। अस्पताल में कहाँ तुलसी का पौधा है, अस्पताल में कहाँ साधन है अपने पास मुक्ति पाने के लिए रास्ता। तो ये बात यही हो जाती है कि जब अस्पताल के डॉक्टर हार जाते हैं कि दवा इसको इलाज नहीं कर पाएगी, अब इनकी कम अवधि बची है और आपको लगता है समय पे ही जाने वाला ही, कभी चले जाए इनको भरोसा नहीं, तो ये कोशिश करना चाहिए घर पर लाकर व्यक्ति को जमीन पर लेटा दे, जमीन पर लेटा करके उसको आश्रय दिया जाए कि जमीन पर लेटा करके जितनी सेवा कर सके करे। और उसके पश्चात उसके मुख में तुलसी दल रख दीजिए, गंगा जल रख दीजिए, गले में तुलसी माला, रुद्राक्ष माला, माथे पर चंदन, गोबर का लिपा हुआ स्थान हो, तिल हो, कुशा हो, ऐसे स्थान पर देकर उसको शरीर छोड़ा जाए तो उत्तम है। अस्पताल में भी छोड़ेंगे, दवा का असर से छोड़ेंगे शरीर, तो भी एक प्रकार से अकाली कहा जाता है कि अचानक में मृत्यु होगी। जाना तो था और अस्पताल की कोई आश्रय उसको नहीं बन रहा है, तो फिर घर आन करके शरीर छोड़े उचित है। प्राण कितने लोग का अंतिम बेला में इच्छा होता है कि अस्पताल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इच्छा नहीं है कि अब शरीर तो छोड़ना है, डॉक्टर हार गए हैं, आसरा छूट रहा है, तो घर पर ही आकर शरीर छोड़े तो उचित है। भूमि शयन, अगर जो जमीन पर सोकर शरीर छोड़ता है तो उत्तम माना जाता है। बेटे बेटे प्राण आसन लेकर के बैठते हैं, कपाल से शरीर छोड़ता है, कपाल अगर जो फूट जाती है शरीर छूटने के समय तो बड़ी उत्तम मार्ग है शरीर छोड़ने के लिए। अन्यथा जो मुख से शरीर छोड़ते हैं, आखिरी प्राण वहां से लेते तो उनका मुख खुले ही रह जाती। तो और तीसरा है आंख से, तो फिर मल के द्वार से शरीर छोड़ेंगे तो व्यक्ति फिर समझना कर्म में ऐसा था कि अंतिम समय में ऐसा ही शरीर छोड़े। यम का फन से छुटकारा मिलती है अगर व्यक्ति सही मार्ग से अपना शरीर छोड़ते हैं। देव लोक से देवता आते हैं। यहाँ पर बताया जाता है गरुड़ पुराण में कि अपन मृत्यु के पश्चात 270 योजन यानी कि 15 किलोमीटर अगर जो एक योजन का है तो कम से कम 3700 किलोमीटर डेली वो आत्मा चलता है 24 घंटे में, और फिर घसीट करके ले जाते हैं यमदूत भगवान के यहाँ। 88,000 बताया जाता है कि योजन का दूर है यहाँ से भगवान का यमलोक को तली पहुंचने के। मनुष्य जरूर जानता है कि अद्भुत शक्ति मनुष्य के पास है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है मनुष्य समझ सकता है। तो ऐसे समझने के बाद भी व्यक्ति को अगर जो सुधर करके अपना जीवन नहीं सुधारा तो मृत्यु कैसे सुधरेगा। जीवन हम सुधार लेते हैं, भक्ति आराधना में लग जाते हैं, शुभ कर्म करने लगते हैं तो अपने आप मुक्ति का रास्ता खुलती है। मुक्ति का रास्ता खुलती है तो साक्षात में फिर हमारी मृत्यु भी सुधर जाता है। कुछ क्षण पहले हम लोग बात कर रहे थे, पंडित जी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, पंडित ललन तिवारी अयोध्या से, श्री शनि शंकर मोचन धाम से, हर रविवार को राशि फल देते हैं हमारे बीच में। उनसे बात कर रहे थे कि मृत्यु की तारीख हमारे और आपका सभी का फिक्स्ड होता है कि नहीं होता है। वही तारीख होता है जैसे विधाता ने पहले से लिखे हैं नहीं लिखे। छठवें दिन पर बच्चा का छठी जब मनाया जाता है कि माना जाता है कि ब्रह्मा जी लेख रख देते हैं कि देखिए कि लिख देते हैं कि व्यक्ति का शरीर एक कक्ष छोड़ने वाले हैं। यही गरुड़ जी का यही उपदेश था कि गरुड़ जी पूछे थे कि भगवान ने मनुष्य लोग है क्या, तो भगवान जो बताए थे कि ये 3 चीजें कभी बदलता नहीं है, किसका व्यक्ति का मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति, यानी कैसे सिचुएशन में रहेगा और शरीर छोड़ेगा, और किस जगह पर शरीर छोड़ेगा और किस दिन शरीर छोड़ेगा। ये सब पहले से लिखा हो जाता है कि हमारे जीवन में अंतिम बेला कब आएगी। इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, मृत्यु को कैसे सुधारे। शुभ कर्म करते जाइए, भक्ति की आराधना। 2 ही मार्ग तो है, भक्ति का मार्ग अथवा ज्ञान का मार्ग। ज्ञान से अच्छे अच्छे कर्म हम करते करते भगवान के धाम पहुंचेंगे, दूसरे तरफ से भक्ति का मार्ग घुसते घुसते भगवान के धाम पहुंचेंगे। ये दोनों मार्ग अपनाएं, इसमें से एक भी अपना लिए जाए
तो भी हमारी मृत्यु सुधर जाता है। इस बात को समझ ले कि जीवन में मृत्यु तो अनिवार्य है, आना ही आना है, लेकिन उससे पहले हम अपना मार्ग सुधार ले, अपना भक्ति का रास्ता खोल दे। ऐसे कर करके अपने जीवन को व्यतीत करते कि शरीर को चाहे ज्ञान ले जा सकता है, चाहे तो पाप जीवन, चाहे पाप में जीवन जिए, चाहे ज्ञान पा करके भक्ति को रान करे। हम लाख करे चतुराई, भजन में आता है ना कि हम लाख करे चतुराई, अंत में कर्म का लेखक ना मिटे न भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय, कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। एक दिन किसी किस्मत के कारण बन को गए फिर बुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जी हाँ श्रोताओं, धर्म को अपने धन को नौकर नहीं बना देना चाहिए। जैसे हमारी फर्ज बनती है, जो पहले चले गए उनके लिए हम ध्यान रखें, तो एक दिन अपना बेला भी आएगा, हमारे लिए भी कोई ध्यान रखेगा। अभी जो हम सही से विधि विधान से धर्म के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार एक व्यक्ति को, एक आत्मा को यहाँ से विदा करेंगे, तो हर्ष होकर के यहाँ से जाएंगे स्वर्ग लोक में, भगवान के लोक में, वहां से आशीर्वाद देंगे। तो हमारे जीवन में भी कुछ बिगड़ी होगी, उस सुधारने का रास्ता बनाएंगे। पितरों का आशीर्वाद बड़ी जरूरी है। पता है कि मनुष्य लोक में, धरती लोक में और यहाँ पर जितने भी हम शुभ कर्म करते हैं, अपने आप से तो हम खुशी होंगे कि हम अच्छे कर्म किए आज, लेकिन हमसे भी ज्यादा कौन खुशी होने वाले? जो हमारे पितर है, जो हमसे पहले चलेंगे। वहां जाकर के खुशी होते हैं कि देखिए हमारे कुल का कोई एक सज्जन, कोई एक स्त्री, कोई एक नारी, कोई एक व्यक्ति हमारे कुल में क्या क्या बड़े से बड़े कर्म कर रहे हैं, तो वो बड़ा हर्ष होते हैं। और ऐसे ही हम जब बुरे कर्म करते तो उनको कितना निराश होंगे, जहां भी बैठे होंगे, जिस लोक में भी बैठे होंगे, पितृलोक में, प्रेत लोक में अथवा स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में, जिस देवता के लोक में बैठे हैं, वहां से कितने खुशी होंगे अथवा दुखी होंगे जब हम अशुभ और या तो शुभ कर्म करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जैसे भी हम आत्मा को यहाँ से भेजते हैं, खुशी खुशी बिना आंसू गिराए उसको भेजना चाहिए, आशीर्वाद के रूप में कि आप जाए, अपना आशीर्वाद हमारे वहां से दे। और एक दिन ध्यान रखिए, जितना आपसे फर्ज बन जाए उतना करे। अपने 3 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का इसमें मत फंसिए कि आपके थोड़े दिन में हम इतने दिन कहाँ कष्ट सहेंगे, इतना ये सब बारे बात को जैसे रीति रिवाज लिखिए। जिस धर्म में हम जन्मे हैं उसके हिसाब से धर्म को पालन करना चाहिए। धर्म की हम रक्षा करेंगे तो फिर धर्म हमें रक्षा करेगी। ऐसे गरुड़ पुराण उपदेश देती कि हम 2 प्रकार से गरुड़ पुराण सुन सकते हैं, चाहे मन से सुने या तो अनमना से सुने। मन से अभी हम और आप सुन रहे हैं कि मन लगा तो आप जुड़ करके, इस संख्या में लोग जुड़ करके
पिछले 5 या 6वें हफ्ते में जुड़ जा करके इस उपदेश को, भगवान विष्णु को उपदेश को सुनते हैं कि कैसे भगवान बताएं हम लोग की मृत्यु की तैयारी करना चाहिए, मृत्यु समय क्या करना चाहिए, मृत्यु के बाद में क्या विधि विधान है। तो ये मन से हम सुन रहे हैं। अनमने से कब सुनते हैं? जब मजबूरी से सुनते हैं। शरीर कोई छोड़ देता परिवार में तो नहीं चाहते हुए भी सुनना पड़ता है। क्यों? ऐसा परिस्थिति है, कोई शरीर छोड़ के गया तो उसमें सुना जाता है, चाहे गरुड़ पुराण चाहे गीता जी का पाठ। गीता जी का पाठ भी गरुड़ पुराण के आधार से निकली। गरुड़ पुराण के अंदर ही गीता जी का भी पाठ लिखा हुआ है। तो ऐसे बातों के ज्ञान करते हैं। हम थोड़े से सुमिरन भगवान विष्णु का स्तुति कर लेते हैं और फिर आगे इस प्रश्न को लेते हैं। विघ्नेश्वराय वरदराय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। योन्ता पुरुष मम वाचना प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्तिधरा सदाम्नाम् अन्य सहस्र चरण शरणत्वगादीन रामनाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदये मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं चरितं मधुरं मधुरमिदं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं। वेणु मधुरो रेणु मधुरो वाणी मधुरा पादो मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम्। गीतं मधुरं गीतं मधुरं भूतं मधुरं सुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम्। करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम्। कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा गीति मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम्। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भूतं मधुरं शीतं मधुरं शीतं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम्। गोपा मधुरा गावो मधुरा कृष्ण मधुरा श्रीश्वर मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम्। जी श्रोताओं, आपको बीच में गरुड़ पुराण हम उपदेश के रूप में भगवान विष्णु का बतलाया गया। भगवान श्री गरुड़ जी के प्रश्नों पे भगवान ने जैसे जैसे उत्तर दिए हैं वैसे ही हमारे बीच में बनी है। और भगवान का उपदेश जैसे बताएं, भगवान की मुक्ति का रास्ता खोजने के लिए सबसे सरल है कि मनुष्य योनि में हम हैं तो सबसे अच्छा उपाय है कि भक्ति का मार्ग, भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्ति कर लें, ये सबसे सरल है। लेकिन मृत्यु सभी का अनिवार्य है, जो आया है तो जाना पड़ेगा एक न एक दिन। एक सब किस समय लिखा हुआ अपने मृत्यु, तो भगवान बताते हैं कि अपना पहले से प्रारब्ध, पहले से किए हुए कर्म का जो भाग लिखा है
वो भाग के हिसाब से अपने मृत्यु पहले से लिखित हो जाता है। कुछ न कुछ कारण बन करके मृत्यु उस जगह पर आकर बैठ ही जाता है। और यहाँ पर आई बात कि कोई व्यक्ति यदि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्व से 5 चीजें से बना हुआ शरीर की प्रश्न किए गुरु जी कि क्यों रोना नहीं चाहिए। यही बातें गुरु वशिष्ठ भरत को भी समझाए थे रामायण के अंतर्गत। यही बातें भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से बताते, यहाँ पर गरुड़ जी को भगवान विष्णु बताते कि रोना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर 5 चीजें से बनी, 5 जगह चली गई। बता क्या बच गई? उसके किया हुआ कर्म। उसके कर्म से आए थे, अपने कर्म अनुसार और दूसरे जन्म, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में शरीर धारण करके परिवार के साथ में संबंध जुड़ करके जीवन जिए। और इस जन्म से शरीर के, इस जन्म से और शरीर से किए हुए कर्मों को लेकर अपने जन्म के लिए अपने दूसरे जन्म अथवा मोक्ष की रास्ता खोज करके जा रहे हैं। तो उसके लिए रोना क्यों? क्योंकि जाना तो था उसको एक दिन, और जैसे हमारा आपको जाना होता है वैसे उनको गए। तो जाने वाले व्यक्ति को फिर ऐसे भगवान कहते हैं, जब पृथ्वी, समुद्र तथा देवलोक विनष्ट हो जाते हैं तो और फिर इनके समान से प्रसिद्ध हो जाते हैं, मृत्यु लोग भी वही दशा है। और यहाँ भगवान बता रहे कि सुनिए, जो व्यक्ति विद्वान है वह अपने अग्निहोत्री परिजन है। और कोई व्यक्ति विद्वान है तो हर दिन प्रतिदिन पूजा पाठ करने के लिए नेम पे है, और विशेष करके अग्निहोत्री की जो हर दिन हवन करता, उसके दाह संस्कार का कोई अलग विधान है तो बताइए। तो यहाँ भगवान गरुड़ जी कैसे प्रसन्न तो बता रहे, अग्निहोत्री परिजनों को मृत्यु होने पर उसका भी दाह संस्कार शोध की अग्नि के द्वारा यथाविधि करे, लेकिन उसका अलग विधान है कि उसके साथ साथ में उनके जो स्त्रुआ होता है हवन करने के लिए, जो चम्मच होता है और जो पार्थ होता है जिसमें जो जिस बर्तन को लेकर के हमेशा हवन करते, वो भी उसको चिता के साथ में रख देना चाहिए कि उसके साथ में जुड़ी हुई वो सारे संबंध उसको अपने साथ में लेके जाए। इतने तक बताते। फिर बाद में पूछे है बालक का मृत्यु। एक बालक का मृत्यु हो जाए फिर क्या है? 27 महीना 27 मंथ्स, 2 साल और 3 महीने हो जाए, उससे कम उम्र का बालक है तो उसको अग्नि संस्कार नहीं करना चाहिए, उसको मिट्टी में गाड़ने के लिए मिट्टी दे देना चाहिए। तो ऐसा वायु को छोटे बालकों या बालकी को मृत्यु होने पर उसका शमशान भूमि में गड्ढा खोद करके मिट्टी से ढक देना चाहिए। उसके लिए उदक क्रिया विधान नहीं है। फिर उसका विधि विधान नहीं है कि पूरे 13 दिन तले मनाएं। लोग मानते हैं कि 13 दिन तले मनाते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं, 3 दिन का सूतक में उनको समाप्ति कर दिया जा सकता है। लेकिन परिवार का नियम मर्यादा अगर जो कोई ज्यादा समय तक सूतक मानता है तो फिर उसके यहाँ पर फिर भगवान विशेष करके एक एक विषय की फिर हम छोटे छोटे स्पर्श करके थोड़े थोड़े से ज्ञान दे करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बातें इसमें लिखा है, लेकिन सब कुछ बदलाना इस समय पर 16 हफ्ते में। मनुष्य शरीर, फिर यहाँ पर सती होने के कहें कि अगर जो कोई पत्नी अपने पति के साथ में शरीर छोड़ने की इच्छा रखते तो उसका भी विधि विधान यहाँ पर बताया कि कैसे कर सकते हैं। अपने पति का शव को जब अंतिम क्रिया होने जाए तो फिर शव का यानी बॉडी का पूरा परिक्रमा लगा करके 3 प्रकार से और फिर अपने शरीर छोड़ने की तैयारी करें, और उनका कुल को ध्यान करते हुए कि कुल की परंपरा में क्या चलती है, कैसे ही हो जाता है, उसको ध्यान रखते हुए। यहाँ बड़े गरुड़ जी ने पूछे कि भगवान बहुत से बहुत पापी किए हुए व्यक्ति के लिए पिंडदान करने से कोई असर होगा या नहीं होगा? कि पिंडदान तो रास्ते रास्ते में जो यमदूत है और इनका हर एक महीने में खाने के लिए नियम से भोजन के रूप में बन जाती है, लेकिन सचमुच में ये पिंडदान जो बहुत से पाप किए हुए कितने असर कर सकता है। फिर ये भी बात प्रश्न किए हैं कि अकाल मृत्यु हो, एक्सीडेंट से डेथ हो, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार से गति हो सकता है? गरुड़ जी पूछे हैं भगवान विष्णु से, स्वाग सुनिए जैसे लिखा है, बोल देता हूँ। यदि आप प्रवासी की अस्थियां नहीं प्राप्त होती तो बताते उसको सत्यता है। पहले बताया है कि कोई व्यक्ति का शरीर अगर कोई व्यक्ति का शरीर अगर गुम हो जाता है, शरीर नहीं प्राप्त होता, पानी में डूबने से कहीं शरीर चलेगी, कोई जानवर खा लिए, आग में जल करके बिल्कुल नहीं शरीर पता लग रहा है, शरीर बिल्कुल का कुछ पता ही नहीं, और कोई 12 से लेकर के गरुड़ पुराण कहते हैं 12 से लेकर 15 वर्ष तक कोई विदेश चला जाए और सचमुच में उसको फिर कुछ कोई समाचार ना मिले कि व्यक्ति है कहाँ, और ये भी नहीं सूचना है कि जीवित है या नहीं है, ऐसे कुछ उपदेश नहीं है, तो फिर उसके लिए दाह संस्कार तो कर देना उचित है।
तो कैसे करे? जब बॉडी है ही नहीं तो फिर दाह संस्कार कैसे करे? शरीर नहीं है, दाह संस्कार कैसे करे? तो बताएं, यहाँ पर कुश का एक पुतला बनाना चाहिए। पुतला यानी शरीर का रूप बना करके। किसका? कुश से। कुश जो लंबे घास होते हैं, पितरों को पूजा में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। उसके घास के एक शरीर का आकार बना करके, रूप बनाकर, उसी को ही दाह संस्कार का मंत्र से, जैसे अग्निदान किया जाता है, अग्नि का मंत्र जो है, उस मंत्र से बोल करके दाह संस्कार के रूप में करा जा रहा। उसी को जलाया हुआ जो अस्थियां का है, उसी को कुश का पुतला से बनाया हुआ, जलाया हुआ ही जो राख निकलती, उसी को ही, उसको अस्थि समझ करके उसमें गंगा जल डाल करके अस्थि प्रवाह यानी कि राखी सरवा देना चाहिए। क्योंकि उसका ऐसे ही नियम बने कि उसका शरीर कहीं पता नहीं, चाहे पानी में डूबकर, कोई जानवर को खाने के, आग में जल गए, भूकंप यानी अर्थक्वेक में कहीं चली गए, कैसे भी कोई देश विदेश चले गए, 12 से लेकर के, गरुड़ पुराण कहती 12 से लेकर 15 वर्ष तक कोई व्यक्ति की सूचना नहीं है, और आपको भय है, डर है कि व्यक्ति शायद शरीर छोड़ दिए होंगे, हम लोग के समाचार नहीं पाए हैं, तो ऐसा कर देना चाहिए। फिर यहाँ बताते कि आगे चल के क्या, जो व्यक्ति गिर करके या रस्सी आदि के द्वारा किए गए बंधन अथवा जल में डूबने से मर जाते, उनका स्थिति क्या है? ये सब अकाल नाम। मृत्यु दो प्रकार की होती है, काल और अकाल। काल के मतलब समय पे, जिसका समय जितने लिखे थे पूरी उम्र जी करके फिर शरीर छोड़े तो काल मृत्यु। काल के मतलब समय। अकाल के मतलब बेसमय पर गुजर गए, यानी कि एक्सीडेंट से हुए, सुइसाइड से हुए, ड्राउन से हो गए, आग में लग करके जल गए, जानवर को काटने से शरीर छोड़े ना। छोटे से छोटे जानवर भी जहर चढ़ा सकते, छोटे से जानवर कोई अंग काट लिए उसके कारण से। तो अकाल मृत्यु जिसके हुआ उसके क्या होता है, यहाँ पर जैसे लिखा, मैं आपको सुना देता हूँ। जो सर्प से, व्याघ्र से, गिरधारी पशु से, उपसर्ग, चेचक, पत्थर, जल, ब्रह, जंगली हिंसक पशु, वृक्षपात यानी कि जिसे काटने से जहर चढ़ गया हो, विद लोहे से, और पर्वत पर से गिरने के अथवा दीवार के गिरने से, पहाड़ के खड़े कगार से, घाट या मध्य कच्छ में से मृत्यु प्राप्त होते हैं। ऋतुमती, चंडाल, शूद्र तथा धोबिन आदि जैसे भी हो, ऐसा व्यक्ति का अगर जो शरीर छोड़ते हैं तो उसके लिए नारायण बलि का विधान बताएंगे। नारायण बलि में 365 यानी 365 अलग अलग पिंड निकालने के विधान बताएंगे कि कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु से शरीर छोड़े, बड़ी मुश्किल है उसको फिर, क्योंकि 1000 वर्ष तक ऐसा आत्मा भटकते रहेंगे, उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहाँ रहने के लिए, कोई लोग में उसको जगह नहीं मिल रही है। और यहाँ पर परिवार में हर एक कुल में आकर के बार बार परेशान करते रहेंगे। कितनी कुल में ऐसे भी होते हैं जहाँ लोग बार बार परेशानी रहते, बताते कि इनका पितृदोष चढ़ गया। पितृदोष क्या कि पहले जो गए हैं उन लोगों का श्राप चल रहा है। तो कोई ऐसे कर्म कर जा करके अंतिम में अकाल मृत्यु हो, एक्सीडेंट से हो, आग में जलने से हो, पानी में डूबने से, जानवर को काटने से, बिल्डिंग से गिर गया ऐसे, या जहर पी करके सुसाइड किए, आत्महत्या करे, तो ऐसे बताते भगवान बता रहे कि ऐसा व्यक्ति को उसको दुर्मरण समझना चाहिए। उसको पापों से, नरकों को भोग मर के वे प्रेत पुण्य फिर प्रेत योनि में चली जाएंगे। यहाँ के बाद में नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कर्म किए, उसके बाद में फिर प्रेत योनि में। तो ऐसा व्यक्ति दाह, उत्क्रिया, मरणशील से अन्य कृत करने के बाद में भी उसको संतुष्टि नहीं होती, इन्हें सारे पिंडदान आदि करने के बाद में भी संतुष्टि नहीं होती है। एक उपाय भगवान यहाँ बताए कि नारायण बलि का विधि विधान करें। नारायण बलि का विधान ज्यादा से ज्यादा फलदायक कहाँ होती है? गया जी में। गया जी कहाँ है? बिहार एक स्टेट है, वहां पर जाकर आप पता करिए। वहां पर विधि विधान का, श्राद्ध का विधि विधान का अलग से है कि नारायण बलि का विधि कर सके। नारायण बलि सम्यक रूप से तीर्थ में करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान के, कृष्ण भगवान विष्णु को समझ नारायण बलि करने से मनुष्य पवित्र तो हो जाता है। पुराण वेद का ज्ञाता ब्राह्मण सबसे पहले तर्पण करके सभी प्रकार से औषधियों को छत करके और पुरुष सूक्त और विष्णु सूक्त का पाठ करें। ये अकाल जो लोग ऐसे शरीर छोड़े उनके विषय में भगवान गरुड़ जी से बताते हैं कि यहाँ बताइए कि अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अचेच पुंडरी कांच प्रेत मोक्षो प्रदभव, कि प्रेत जो हमारे कुल से ऐसे अवस्था में शरीर छोड़े उनके लिए उपाय करना चाहिए। भागवत की कथा हम आपको बता दें, भागवत में यही आता है, गौकर्ण का कथा था, गौकर्ण और धुंधकारी कथा। धुंधकारी ने ऐसे ही अकाल मृत्यु पाए थे, तो गौकर्ण ने बहुत उपाय किए।
गौकर्ण उनका सौतेला भाई था। बहुत उपाय किए अपने भाई के लिए, मुक्ति पाने के लिए, भाई की प्रेत योनि से छुटकारे के लिए। तो भागवत का सहारा लिए, बहुत सारे पिंडदान आदि करे, नहीं हो पाए तो भागवत उसको श्रवण करा करके 7 दिन में तब उसको तृप्ति करा पाए। तो यहाँ हे देव आप अनादि अजर और अमर हैं, ऐसे प्रार्थना करें। ये सब विधि विधान करके नारायण बलि का विधान बताएं, भागवत कथा श्रवण कराने के विधान बताएं, 7 दिन का सप्तपरायण का। आप शंख चक्र गदा आदि सुशोभित है भगवान विष्णु, आप कभी भी विनष्ट होने के परमात्मा ने, हे पुंडरीकांच आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। ऐसे मंत्र जाप कर करके उस प्रेत को छुटकारा पड़ाए। लेकिन तो प्रेत हमेशा 1000 वर्ष तक भी मनाया जाता है कि वो भटकते रहेगा जब तक उसको कोई संतुष्टि दिलाने के लिए उपाय नहीं किया जाएगा। भगवान यह बता रहे कि विदगन वित्सर से और तिल से पूर्ण त्राम पात्र दक्षिण आदि स्वर्ण से युक्त तथा पददान मुख्य ब्राह्मणों को देना चाहिए। उसमें दान का भी विधान थोड़ा अलग से बताएं कि जितने लोग दान लेंगे, जितने ब्राह्मणों को दान आप दिए हैं, जितने गरीब दिन दुखिया को भोजन कराए है, उस व्यक्ति के लिए, उस आत्मा के लिए उतना ही तुम्हारे लाभ है कि कितने लोगों का पुण्य असर करेगा तो व्यक्ति कहीं प्रेत योनि से छूट पाएगा। विष्णु देव के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक बलिदान करने से मृत मृत्यों को नरकोल से उद्धार हो सकता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं रखना चाहिए कि जो हम पिंड दे रहे हैं उनको प्राप्त हो रहा है, जो हम दान दे रहे हैं उनका पुण्य जो व्यक्ति भी ग्रहण करेगा उस भोजन को, उस पुण्य जाकर उन व्यक्ति से भोजन पुण्य जाकर उस आत्मा को, प्रेत आत्मा को प्राप्त होगा। जो व्यक्ति सर्प के ढसने से क्या होता है, कोई नाग उसके तो किसी को कोई सांप ढस ले, जैसे राजा परीक्षित के समय हुआ था, लेकिन राजा परीक्षित तो पता लग गया था कि 7 दिन में मेरा मृत्यु होने वाला एक सांप को ढसने से, तो उतना स्वयं अपने उपाय खोज लिए थे कि भागवत कथा सुनते सुनते 7वां दिन आते आते वो भगवान में इतना लीन हो गए कि 7 दिन का पुण्य उसको इतने अमर कर दिए कि सांप ढसने के बाद भी उसको असर न पड़ा। तो ऐसे किसी व्यक्ति को जो सांप ढस ले, ऐसा वो शरीर छोड़ दे, तो एक बार सोने की नाग प्रतिमा बनाकर कहीं मंदिर में दान करना चाहिए। एक बार कितने किलो का होता है उसके हिसाब से सोने का नाग देवता का मूर्ति बनवा कर कहीं मंदिर में दान देना चाहिए। और गौ के सहित भी, गौ का साथ में विधि विधान जैसे और जो 10 मुख्य दान है जो हम पहले चर्चा कर चुके थे 2 हफ्ते पहले, उस दान को भी साथ में जोड़ करके, तभी ऐसा करने से पुत्र अपने पिता का ऋण से मुक्त हो जाता है। अगर जो कोई बेटा अपने पिताजी को अगर जो नाग ढसे हैं, नाग ढसने से मृत्यु प्राप्त किए हैं, तो उन अपने पिताजी का ऐसा क्रिया करता है तो पिताजी और बेटे के निमित्त जो ऋण होता है, कर्जे बनती है, उस ऋण से वो छुटकारा पाता है। काले मृग चरम बिछा करके ऊपर से, और यहाँ और विधान बता रहे कि अगर व्यक्ति को समायुक्त प्रेत की विधिवत पूजा करके यदि मृत व्यक्ति को पंचक में प्राप्त हो शरीर, पंचक तो वैसे अच्छा समय माना जाता है, जो भी कुछ किया जाता है 5 गुना बढ़ जाता है, ऐसे ऋषियों का मत है कि जो भी कुछ क्रिया उसमें किया जाए तो फिर 5 गुना ज्यादा होता है। लेकिन पंचक में यहाँ को ये शरीर छोड़ता है। पंचक होता है 5 दिन हर एक महीने में, हर एक 28 दिन में, 28 डेज में 5 दिन ऐसा जिसको कहते हैं पंचक। तो पंचक में कोई शरीर छोड़ता है तो पहला विधान तो भगवान विष्णु यही बताए कि गरुड़ जी सुनो, तब पश्चात हे प्रभु कृच्छ तथा संतपन, ये जो 3 प्रायश्चित व्रत आपसे बताए हैं, तीनों को प्रश्न सुन लीजिए। फिर यहाँ भगवान कहते पंचक में कोई शरीर छोड़ता है तो फिर उसको क्या करना चाहिए कि उसके साथ हो सके पंचक में शरीर छोड़े तो पंचक जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक शव को रखे। वैसे तो पहला नियम मृत्यु और दाह संस्कार के यही है, व्यक्ति शरीर छोड़े तो जल्द से जल्द क्रिया कर देना चाहिए। पहला विधान तो यही है, क्योंकि जो उसके साथ में आत्मा उस शरीर से निकलता है वो आत्मा भटकने लगता है कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। आत्मा निकलता है तो कोशिश करता है वही शरीर में फिर जाने के लिए, लेकिन उससे पहले यमदूत उसको ले जाए कि यम यातनाएं करा करके फिर वापस शरीर के पास लाकर छोड़ देते हैं। तो उस समय तक यही सोचते रहता है कि कब तक इस शरीर में है, शरीर से बाहर है लेकिन फिर भी कहीं जाना नहीं। कि माया ऐसा है कि उसको फंसा करके रखता है कि अभी भी फिर शरीर में जाऊंगा। तो जिस दिन वो व्यक्ति का शरीर को दाह संस्कार हो जाता है उस दिन उस आत्मा बड़ी क्रोधित होते है जो व्यक्ति अग्निदान किया है। अपने बेटे के ऊपर इतने क्रोध होते कि इसने हमारे शरीर को जलाया,
ये नहीं जलाते, जो जलाते तो कभी ना कभी मैं आत्मा इस शरीर में फिर जा सकते थे, लेकिन नहीं, ये इसने जला दिया। लेकिन वही धीरे 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 बेटा एक एक पिंड आदि जल तर्पण आदि पाठ आदि करते करते 10 दिन तक ले जाता है, उसको नया शरीर मिलता है, तब उसको फिर संतुष्टि आता कि और मुझे इस आत्मा को कहीं रहने के लिए जगह मिल जाती है। लेकिन तो पंचक में अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़े हैं तो पहला विधान ये है कि हो सके पंचक से बाहर निकल के तब दाह संस्कार करे। अगर पंचक के अंदर ही करना है क्रिया तो उसके साथ साथ में 4 पुतला और बना करे। पुतला क्या है, जो मैं पहले कह चुका, जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है और हम लोग को नहीं पता उसके शरीर है कहाँ, तो पुतला बनाया जाता है कुश का। तो वैसे ही पंचक में इस समय 1 नहीं 2 नहीं 4 और कि और 5 लोगों को, और साक्षात 5 लोगों को एक साथ में डर होता है, भय होता है कि शरीर छोड़ेंगे, कुल का, एक ही कुल से कुल के। और बताया जाता है कि अगर जो ऐसा भय है तो पंचक में होता है तो जैसे 5 गुना बढ़ जाता है जो भी कुछ हम करते हैं इसमें। तो ऐसे ही पंचक में कि 4 पुतला और बना करके शरीर के साथ में रख देना चाहिए, ताकि ऐसा है मंत्रों के द्वारा कि हम जो भी नक्षत्र में इसने शरीर छोड़े हैं उसके हिसाब से इनके लिए और हम 4 जीव इनके साथ ही भेज रहे हैं। अन्यथा हम ऐसे नहीं कर रहे हैं तो डर बना रहता, भय बना रहता कि और भी 4 लोग हमारे इस स्कूल से शरीर छोड़ेंगे और इसके साथ साथ में 5 लोग ही जाएंगे, अन्यथा एक की जगह 5 लोग जरूर जाएंगे। ऐसा और हुआ है, ऐसे हमारे अनुभव में भी ऐसे कुल में परिवारों में ऐसा हुआ है कि पंचक के समय दाह संस्कार किया जाता है तो 6-6 महीने में कोई साल के अंदर में 2-4 लोग और चले जाते, 2 साल के अंदर पूरे 5 के 5 लोग चले ही जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए ये उपाय। फिर भगवान चले जाते हैं, बताते हैं कि प्रायश्चित कैसे करना चाहिए। बार बार प्रश्न 2-3 हफ्ते पहले हमारे बीच में आई थी कि हम अगर जो पाप किए हैं, कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो अभी तक कर चुके हैं, आप सुन रहे हैं पाठ में, तो हमको कैसे लगता है कि कैसे कि क्या लगता है क्या करने से सुधार करना सीखते। पहला तो उपाय भगवान यही बताए कि देखिए सबसे उत्तम उपाय है तो भागवत श्रवण करे। जब से व्यक्ति सुधर जाए तब से गिनती है कि भाई जब से सुधर के ज्ञान हो गया, अभी से नया रास्ता नया मार्ग अपना रहे तो उसको मार्ग अपनाना चाहिए। मार्ग नहीं खुल रहा तो फिर ये 2-3 उपाय भगवान पहला बताए कि सीधे की सीधे क्या, भागवत श्रवण। भागवत महाभागवत जो भागवत महापुराण है, सारे ग्रंथों में महान माना जाता है, उसको 7 दिन नियम पूर्वक अपना, नियम पूर्वक जैसे गौकर्ण ने अपने भाई को सुनाए थे, ऐसे राजा परीक्षित को पता लगे हमारे पाप के कारण ऐसा समय आ गया कि हम 7 दिन में मेरा मृत्यु होने वाला, उसने इस भागवत को सुने। और ऐसे ही गौकर्ण ने सुनाए थे धुंधकारी को। तो ये बता रहे कि ये हमारे जीवन में बंधा जाती है कि भागवत श्रवण के लिए विचार रखें, या तो श्रवण कर लीजिए 7 दिन का। जो बहुत सारे अपने पितरों को बितार सकते हैं उसमें, पितृ लोग जो पहले चलेंगे, पितृ दोष किसी को, पितृ का शाप किसी के ऊपर चल रहा है, उससे भी उसका उपाय हो सकता है और साक्षात में अपना जीवन भी हम सुधार लेते हैं। दूसरा उपाय भगवान यह बताते हैं कि भगवान यहाँ बताते हैं कि और एक प्रायश्चित क्या कर सकते हैं कि सुनो, कृच्छ तत्ह पृच्छ और संतपनम, ये जो 3 प्रायश्चित व्रत आपसे बताए हैं, ये तीनों को लक्षण से भी आपको बताते 3 प्रकार का प्रायश्चित। प्रायश्चित यानी कि अपने आप को हम सुधारने का, अपने आप को क्षमा मांग रहे, फॉरगिवनेस ले रहे, तो कैसे करें। पहले भगवान बता रहे कि 1 दिन के लिए अखंड व्रत रखें। तो ये तो सहित सहज होगा, बिना जल आदि पीने पाने पूरे दिन पूरे रात अगर जो निभा ले तो कुछ न कुछ प्रायश्चित हो सकता है। दूसरा क्या है, पहला ये है कि 3 प्रकार के बताए थे। पहले कृच्छ बता रहे थे, सुनो, 3 दिन प्रातः काल, 3 दिन सायकाल, 3 दिन अयाचित हविष्य आदि आहार से 3 दिन का उपवास करें। 3 दिन उपवास यानी कि खीर खा करके रहे उपवास के रूप में, और अपने पापों को प्रायश्चित करें कि हम इसने जीवन में गलती की। इसके जिस व्रतों को किया जाता है वह कच्छ व्रत है, वह कच्छ व्रत कहा जाता है। जिस व्रतों में क्रमश 1 दिन गर्म दूध पीने से है, और बताते ऐसे दिन करके 3 दिन दूध पी करके फिर रहे। आज पहले बताया कि खीर खा करके 3 दिन रह सकते हैं व्रत, और 3 बता दे 3 दिन बड़े से बड़े पाप किए तो 3 दिन सिर्फ दूध पी करके रहें, और उससे भी बड़े पाप किए तो 3 दिन सिर्फ जल का सहारा लेकर के प्रायश्चित करें। तो ये भी हमारे जीवन में प्रायश्चित है, यानी कि हमने अपने आप को किए हुए कर्मों के हिसाब से हम अपने आप को रिडीम कर लेंगे, यानी कि पाप को छुटकारा करके और उससे पुण्य का फिर प्राप्ति हो जाए। ऐसा जीवन में
फिर हमारे जीवन में सुधार आ जाए। जो भी गलती हम किए हैं उसके हिसाब से कुछ ना कुछ हम सुधार करने को। एक छोटे से भजन श्रोताओं सुनते हैं, फिर आगे उपदेश जैसे बनती है आपको सुनाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर जो खूनी आंधी उठी, उसमें लाखों तो खत्म हुए और करोड़ों बेघर बेसहारा होकर इंसानों का ये काफिला, और वो हजार मुश्किलों से अपनी छोटी बहन देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बड़ा लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज बड़े के फंदे, राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज बड़े के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे, इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मकान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जी हाँ श्रोताओं, कितने बदल गए इंसान। अब संसार में यही देखना है कि हमारे धर्म, जब हम नहीं थे तो धर्म था, हम अभी है तो धर्म है, हम चले जाएंगे फिर भी धर्म रहेंगे। तो हमारे और आपका अधिकार नहीं बनती है, हमारे आपको कोई ऐसा नहीं कर्म करना चाहिए जो धर्म को बदले। जैसे विधि विधान में लिखा है उस विधान को पालन करना ही हमारे धर्म का काम है। जो हम कर रहे हैं हमारे धर्म के हिसाब से चल रहे हैं तो भी उचित है। भगवान सबरी को यही बात बताते कि मैं तो सिर्फ कर्म का नाता जानता हूँ। सबरी को भगवान राम बताए कि कर्म का नाता जानता हूँ, जो व्यक्ति जितने भक्ति हिसाब से किए उसी को मैं नाता समझता हूँ। तो धर्म के हिसाब से जितने हम कुछ कर लेते हैं वही भगवान का बुक में, भगवान के किताब में गिनती है। अन्यथा जो कुछ हम और करते हैं जीवन में अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, उसमें क्या अर्थ। वो तो सब करते हैं, और जीव भी वही कहते हैं 88,000 और जितने जीव जंतु है 84 लाख योनि में, सब वही करते हैं जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे कि धनिष्ठा पंचक काल में हम बता चुके, मृत्यु होने पर दाह संस्कार विधि क्या है। तो मगेश कह रहे कि 1 महीना प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र से अर्ध भाग से लेकर के रेवती नक्षत्र तक पंचकाल तक होता है। इसको सदैव दोष पूर्ण और अशुभ माना जाता है, पंचक में कोई शरीर छोड़े तो। और इस काल में मरे हुए व्यक्ति को दाह संस्कार करना उचित नहीं है। एकदम बनता है कि करना ही करना, तो जरूर ये बना करके तो कुश का पुतला बना करके उसके साथ अतः पंचक काल में समाप्त होने पर ही मृतक के सभी कर्म करना चाहिए। अन्यथा पुत्र और या तो सगोत्र, वही गोत्र का वही कुल का
कोई ना कोई और शरीर छोड़ने के लिए डर होता है। तो 4 पुतला यानी टोटल 5 लोग जो शरीर छोड़ दिए हो, उनके साथ साथ में 4 लोग और भी शरीर छोड़ने का डर होता। ऐसे भगवान गरुड़ पुराण में संक्षेप गरुड़ पुराण इसको कहा जाता है। और धर्म खंड का विशेष आग्रह हम भगवान विष्णु का आपको सुना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि क्रिया हो जाए, अस्थि प्रवाह हो जाए, जल में आग राखी सर्वात। सबसे उत्तम जगह है जल स्नान जल प्रवाह करने के लिए। 10 दिन के अंदर शरीर छोड़े हैं, दाह संस्कार हुआ है, और 10 दिन के अंदर अगर अस्थि और हड्डियां और राखी, यहाँ पर इस देश में जिसे हम रह रहे हैं यहाँ तो हड्डियां मिलती ही नहीं, एकदम राख हो जाती, बिल्कुल एकदम बालू की तरह इतने फाइन हो जाती। लेकिन फिर भी अगर वो हड्डियां को तो उसमें है ही, और उसमें उस सब बटोर के अगर आप ले जाकर के गंगा में प्रवाह कर दे, अंतिम में जाकर गंगा में प्रवाह हो जाए 10 दिन के अंदर ही, तो सबसे उत्तम। भगवान बताते उसकी सदगति हो जाती है कि अंतिम में व्यक्ति गंगा करके शरीर छोड़े, अंतिम में व्यक्ति मुंह में गंगा जल हो, तुलसी माला पहनी हो, तुलसी पत्ते मुंह में हो, ऐसा जीवन सबकी है। लेकिन ये सब छोड़ करके यहाँ बताया 10 दिन के अंदर अगर आपको राखी आपकी अस्थि पहुंच जाए गंगा में, क्योंकि 10 दिन पर तो आपको नया शरीर प्राप्त हो जाएगी आपका हाथ के बराबर, उससे पहले आपका हड्डियां आपका राखी पहुंच जाए गंगा में, सबसे उत्तम। लेकिन देश विदेश करके, विशेष करके ऐसे समय चल रहा है जहां पर देश विदेश कोई गंगा में पहुंच भी, इंडिया में रह करके भी लोग इन गंगा में नहीं पहुंच पा रहे थे। अभी हाल पिछले मार्च महीने से भी कितने लोग हमारे साथ जो भारतीय समाज इस देश में रहते हैं, वहां लोग सूचित करते हैं कि हमारे किसी ने शरीर छोड़ दिए लेकिन दाह संस्कार नहीं हो पा रही, किसी के दाह संस्कार हो गया लेकिन राखी गंगा नहीं पहुंच रही, इंडिया में रह करके भी नहीं पहुंच पा रही। क्योंकि चाहे उनको कर्म को दोष दिया जाए कि चाहे अपने जैसे समय चल रहा देश में ऐसे, या तो पूरे दुनिया में जैसे समय चल रहा उसको दोष दे, जैसे भी है, अगर पहुंच जाए तो बड़ी उत्तम है। नहीं पहुंच पाए तो क्या उपाय है कि साल के अंदर तो जरूर पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। व्यक्ति का साल का काम हो जाए, वार्षिक क्रिया हो जाए, उससे पहले तो जरूर कोशिश करके अस्थियां को ले जाकर गंगा प्रवाह। तीसरा उपाय है कि यहीं पर जिस देश में रहते उस जगह पर ही, उस देश में ही गंगा जल डाल करके अस्थियां को प्रवाह किया जाए, एक पिंड वहां बनती है। आगे क्या बनती है कि 10 दिन के अंदर क्या क्या करना चाहिए, इस विधान को हम आज का पाठ में लेकर के 10 गात्र का विधि बनाते हैं। कितने लोग सूतक भी 10 दिन का मानते हैं, कितने लोग 12-13 दिन तक ले जाते हैं। जितने व्यक्ति कर्म ब्राह्मणों को कहा जाता है कि जो व्यक्ति बुरे कर्म में नहीं लगेंगे, नीचे पूजा पाठ में नियम में चले होंगे और व्रत आदि अच्छे नियम से पालन किए, उल्टे भोजन नहीं किए होंगे, ऐसे जो बड़े बड़े पाप से बचे होंगे, तो उनको 10 दिन का भी 10 दिन में भी उस घर को शुद्धि माना जाता है। लेकिन जैसे भगवान का उपदेश है, गरुड़ जी का उपदेश भगवान विष्णु दिए हैं, उसको जैसे लिखा है हम आपको समझाते थे, सुनिए। घर परिवार लोग को क्या करना चाहिए, हो सके तो व्रत रखें, फलाहार रखें। नहीं हो सका अगर जो पकावल भोजन करना है तो फिर भी बिना नमक के करें, इतने सादे बता दिए। और नियम बताएं कि जमीन पर शयन करें। परिवार में कोई व्यक्ति भी 2-2 लोग साथ में एक खाट, अगर जो खाट पे सोना ही है तो 2 लोग एक खाट में नहीं सोएं। परिवार में पति पत्नी लोग हैं तो वो भी अलग अलग करके सोए। हो सके उस बीच में चूल्हा कम जलाए, बाहर का भोजन आता है तो ठीक है, अन्यथा बनता है कि चूल्हा के चलते नहीं जला जी, कम से कम जब तक दाह संस्कार नहीं हुआ तब तक तो चूल्हा जलाने का बनता ही नहीं। क्योंकि एक अग्नि को ले जाकर अपने परिवार में किसी को सौंपना है, दूसरा अग्नि आप घर पर जलाकर अपना पेट चला रहे, ये उचित नहीं। अगर जो आप उपवास से जीवन नहीं चल रहा है तो बाहर के भोजन मंगवा करके खा लीजिए, लेकिन घर का चूल्हा नहीं जलाइए जब तक दाह संस्कार न हो जाए। भगवान ये बता रहे, सुने गरुड़ जी, इस प्रकार से मृत पुरुष को या स्त्री को दाह संस्कार करने पर स्नान तिलोक आदि करने के बाद में घर पहुंच करके सभी पुत्र पौत्र आदि सगोत्री परिजन को घर में जाकर जो 10 रात्रि का अशोच कर्म है उसको पूरा करे। 10 रात्रि एकदम नियम से रहे। विशेष करके जो बेटा या पोता या नाती या भाई जो भी क्रिया किया होंगे, जो अग्निदान किए हों, उनको तो घर छोड़ना नहीं चाहिए। उसको उसकी जगह पर जहां पर हर दिन प्रतिदिन जल तिल और वो जलते हैं उनके हिसाब से उसको जल तिल देते रहना चाहिए, कुशा को गाड़ करके, और वहीं पर बैठ के पाठ श्रवण करें। जितना हो सके
जो भी कुछ अर्पण करे तो फिर पितरों के लिए, अपने पूजा पाठ बंद कर देना चाहिए 10 दिन तो कम से कम। जो व्यक्ति हर दिन प्रतिदिन जो भी अपने नियम कर्म करते हैं, कोई चालीसा पढ़ता होगा, कोई मंत्र बोलते हैं, कोई जल चढ़ाते होंगे अपने जीवन में, डेली लाइफ में, उसको उस दिन 10 दिन तक बंद कर देना चाहिए। क्यों? उस दिन 10 दिन अपने जो चले गए हैं उनके लिए सौंप देना चाहिए। यहाँ भगवान बता रहे, सुनिए। पहले तो बोले कि लाइट भोजन करना चाहिए, हल्का से हल्का भोजन, फलाहार रह सके तो अच्छा, नहीं है तो भोजन लेना है तो बिना नमक वाला ले, वो भी नहीं चलता तो भोजन ले तो बहुत सादा से सादा, एकदम सादा से ज्यादा, जैसे कि बॉइल ले लिए, ये लिए तो बिना छोकर के लिए, तो ऐसा। और फिर भूमि शयन करना चाहिए, जमीन पर सो सके तो अच्छी बात है। और ऐसे बताया कि ब्रह्म, हाँ, जैसे कि आचार्य के रूप में एकदम अलग अलग करके रहेगी, एक दूसरे को कोई संबंध नहीं, और दूसरे से हाथ नहीं मिलाना था। वैसे भी तो अभी सैनिटाइजर का जमाना है, कोरोना वायरस समय हाथ मिला नहीं सकते, हाथ से प्रणाम करना चाहिए। किसी से आशीर्वाद नहीं ले, कोई बड़े लोग आ भी जाए, कोई ब्राह्मण पुरोहित भी आ जाए, कोई संत महात्मा भी घर पर आ जाए उस 10 दिन में, तो वो भी आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, अपने आप को सूतक के रूप में मनाना चाहिए। सोच और अपने आप से हो सके तो जमीन पर सोए। इतने बातें अलग अलग से लिखा है, 10 दिन तक उस व्यक्ति को करना चाहिए। और भाई बंधुओं भी कर सके, पत्नी परिवार जो भी है एकदम कुल के नजदीक के लोग कर सके तो अच्छी बात है। लेकिन कम से कम जो व्यक्ति दाह संस्कार किया है अपने पिता माँ, जो भाई बंधु जिसके लिए भी, उसको तो करना ही करना है। यह बताते कि वे सभी दिन तक शोक में डूबे रहे, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करे, अमास भोजन होकर पृथ्वी पर सोए, उन सभी को बीच परस्पर शरीर का स्पर्श न होना चाहिए, एक दूसरे को शरीर से न छुए। वे सब अशोच कालतरिक अंतराल में दान और अभिहम कर्म से दूर रहे। उस समय कोई प्रकार का दान भी नहीं करे 10 दिन में। जैसे सामान वगैरह लेना है, पैसा देना, वो बात अलग है, कहीं से कुछ खरीदे हैं, सर्विस ले रहा है ऐसे, तो सामान खरीदे वो बात अलग है, लेकिन किसी को दान भी नहीं देना चाहिए उस समय, और किसी को आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए। अपने पूजा पाठ जो हर दिन कोई चालीसा करता होगा, कोई जल चढ़ाता होगा, कोई मंत्र जाप, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, जो भी करते होंगे विधि विधान, वो सब उस समय छोड़ देना चाहिए। व्रत आदि कुछ भी ना रखें। व्रत कुछ पूजा पाठ करना है तो जो व्यक्ति गए उनके लिए ही, भलाई के लिए, अपना भलाई के लिए नहीं कि उस समय हम अपना आप के लिए करेंगे और हमारे कुल में कोई गया हो तो उसको कैसे लगेगा कि हम अभी शरीर छोड़ के आए, ये तो अपना बढ़ंती कर रहा, अपना पूजा पाठ लेके चल रहा है। तो असोज आदि में एक या 3 दिन तक उपवास रहने की कोशिश करें। इतना नहीं हो पाया तो कम से कम 1 दिन तो ऐसा बनता है, या 3 दिन वो व्रत रखेंगे। सोचे, हे प्रभु असोच, क्योंकि असोच है विश्व में से आपसे कह दिए, वह भी असोच कितने समय तक रहेगा। तो भगवान बताए कि इस काल में पिंडदान, अध्ययन और अन्य प्रकार के दान पुण्य आदि सत्कर्मों से दूर हो जाती है। सब पिंडियों मरण सोच 10 दिन माना जाता है। जो लोग भली भांति शुद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए। और यहाँ भगवान आगे बता करके बताते हैं कि अस्थि प्रवाह अगर जो आप नहीं किए हैं तो फिर पाठ आदि नहीं आरंभ करें, अस्थि प्रवाह कर दीजिए। पहले राखी को सरवा दीजिए। किस दिन सरवा देने? पहला दिन पे हो जाए तो ठीक, नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा दिन पे करना चाहिए, तीसरा नहीं तो फिर 7वें दिन पर भी प्रवाह कर दे, लेकिन 10 दिन के अंदर तो करा ही देना चाहिए। कि शरीर 5 चीज से बनी है, अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश। तो पहला दिन दाह संस्कार होती तो शरीर को अग्नि, धरती पर क्रिया होती है तो धरती में चली जाए, अग्नि को सौंपा जाता, अग्नि तत्व चली जाती, और फिर वायु में जाती, आकाश में चली जाती। लेकिन वही अस्थियां जब बटोर करके हम जल प्रवाह करते तो 5वां जगह चली जाती, लेकिन जब तक जल में गई नहीं तब तक समझना शरीर की एक अंग कहीं और पड़ी है। तो 5वां जगह, 5 जगह 10 दिन के अंदर तो कर ही देना चाहिए। उत्तम दिन है पहला दिन या तीसरा दिन या 7 दिन लेकर के इसको पिंड को। और पिंड दान जब भी करे घर से बाहर ही करे, घर के अंदर नहीं करना चाहिए। यह भगवान बताए कि सुनिए, अस्थि प्रवाह करने के पश्चात और फिर 10 दिन ऐसा नियम चले, गरुड़ पुराण का पाठ करे। कई कर लोग गीता जी का भी पाठ करते, गीता में भी उपदेश गीता, लेकिन ऐसा परिस्थिति है कि हर दिन प्रतिदिन कभी भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन गरुड़ पुराण ऐसा परिवार में उसी समय सुनाया जाएगा जब कोई शरीर छोड़ा होगा, 10 दिन के अंदर ही सुना देना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे ही विधि विधान है। निर्माण से इस क्रिया से करने के लिए सबसे पहले स्नान संस्कृत समेता होकर उत्तम दिशा से चार्य निर्माण कर असंकृत प्राणी के लिए भूमि पर तथा संस्कार संपन्न होने पर के
लिए 9 दिनों तक 9 पिंड देना चाहिए। उसके बाद 10वें दिन 10 पिंड, यानी इस 10 दिन में 10 पिंड होना चाहिए अलग से। 10 पिंड से क्या होता है, हमारे शरीर एक एक अंग पैदा होता है, शरीर से एक एक हाथ पैर, ये सब किसके रूप में होता है कि सचमुच में मांस और हड्डी से बना हुआ शरीर नहीं है। नया शरीर जो मिलने वाला, ये शरीर हवा का स्वरूप है। आत्मा जो निकली है, जिसको हम देख नहीं सकते, आत्मा उस जीवित शरीर से जब निकली थी, वो आत्मा अब इस 10 दिन का बना, 10 दिन में पिंडदान अर्पण करने से जो शरीर बनता है उसमें जाकर प्रवेश कर लेता, आत्मा उसी में बैठती है। एक और जी सुनिए कि तदंतर चाहे सगोत्री हो अथवा ससगोत्री, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सब रात्रि के बीतने पर पश्चात पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से 10वें दिन तक प्रेत की अनन्य समस्त क्रियाएं कर लेना चाहिए, चाहे वे चावल का और दूध का बने हुए पका हुआ पिंड अर्पण करे 10 दिन तक। यानी कि आटे का जो चावल का आटे का पिंड बनता है 5वां दाह संस्कार के दिन, और साक्षात में इधर अस्थि प्रवाह के दिन, लेकिन 10वां दिन पर पका हुआ चावल का पिंड दूध से अर्पण करना चाहिए। जब तक यह प्रेत जन्नु असोच है, एक एक दिन जल इंक्रीज करना चाहिए। अब कुशा पे जल डालना, जो व्यक्ति जल दे रहा है तिल और चावल मिलाकर के, पहला दिन 1 अंजलि जल हाथ में जल भर करके डालेगा, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3, ऐसे करते करते 10 दिन तक उसको 55 हो जाएंगे, 55 अंजलि जल उसको दे देंगे। अंजलि बढ़ाते हुए जल दान देने का विधान है, अथवा जिस दिन या देना है उसको दिन संख्या अनुसार वर्तमान क्रम से इतने ही अंजलि जल प्रदान करने चलाए। इस प्रकार से है 10वें दिन तक 55 यानी कि 55 अंजलि पूर्ण कर देना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान बता रहे गरुड़ जी के, सुनो, मृत्यु से अल्प अलाल व सपिंडी मुंडन कराना भी चाहिए। मुंडन का भी विधान है कि 5 केश, 5 जगह पर पुरुष लोग बाल उतारते हैं, एक तो मस्तक पर, एक पर सर का कपाल पर, दोनों तरफ किनारे किनारे, पीछे जहां पर चुड़की बढ़ती है वहां 3 जगह ये होगी, मोच और दाढ़ी मिला करके 5 केश इसको कहा जाता है। ये 5 जगह पर 5 जगह से पूरे बाल उतार देना, नाखून काटना चाहिए। और उस 10 दिन में कुछ भी ऐसा नहीं किया, 10 दिन में बाल और दाढ़ी मोचे सब छोड़ देना चाहिए। 10 दिन के बाद ही मुंडन का विधि बनती है। यहाँ पर जो व्यक्ति, जो पुत्र अपने सगोत्री यानी कि गोत्र यानी कुल का है, उसको उचित समझना चाहिए कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। उस समय चाहे नाती हो, चाहे पोता हो, पर पोता हो, नाती हो, भाई हो, बंधु हो, जो भी जो गुजरे उनसे छोटे हो उम्र में, उसको करना उचित है। अगर वो करना चाहे तो कर ले, लेकिन जो व्यक्ति क्रिया किया है उसको तो बनता ही करना चाहिए। मुझे याद आ गई हमारे पिताजी का क्रिया जब हुआ था 2002 में, तो हम लोग 35 लोग मिल करके एक मुंडन किए थे। इतने बेटे, भाई के बेटे, बेटी के बेटा, बेटा के बेटे, ऐसे ऐसे मिला करके 35 लोग हो गए थे क्रिया करने, मुंडन करने का। मतलब जिसका श्रद्धा बनता है कि हमारे बड़े थे, नाना थे, आजा थे, पर आजा थे, पिताजी थे, भाई थे, बड़े भाई थे, जैसे भी रूप से मानते थे हमारे बड़े ग्रुप में, उनके नाम, उनके निमित्त अपने कुछ न कुछ त्याग करते थे। उनके अपने शरीर थे, 10 दिन तक मना करके अब सूतक समाप्त होगी, आगे कार्य होगी। 9 दिन तक और 9 रात्रि तक यह शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। प्रथम पिंड दिन से प्रेत शिरोभाग उनको हो, तो पहला दिन का जो 10 दिन का 10 पिंड हम बताए हैं, पहला दिन का पिंड से उसको सिर का भाग बनती है, दूसरे दिन का पिंड से उसका कान और नेत्र, आंख बनते हैं और नाक बनते हैं, तीसरे दिन का पिंड दान से उसका करमश यानी कि कमर, कंठ, सकंद, बाहु और वक्षस्थल, चौथे दिन का पिंड से नाभि, पेट, लिंग और गुदा, 5वें दिन का पिंड से उपजानु, जंघा, जांग और पैर बनते हैं। इस प्रकार से 6ठे दिन का पिंड से सभी मर्म स्थल बनते हैं, 7वें दिन का पिंड से नाड़ी समूह, 8वें दिन का पिंड से दांत और लोम तथा 9वें दिन का पिंड से उनका वीर एवं 10वें दिन का पिंड से उनका शरीर की पूर्णता, तृप्ति और भूख और प्यास उदय हो जाता है। तो 10 दिन पर ये जब क्रिया होती है, 10 घाट को क्रिया बनाते हैं। पिंड कहाँ पर, घर से बाहर ही करना चाहिए, उचित है कोई घाट पर पहुंच जाए, वहां पर अर्पण करके पिंड उनको अर्पण कर देना चाहिए और फिर पिंड प्रवाह कर दें। घर के अंदर पिंड निकालने का भगवान विष्णु यहाँ गरुड़ जी को मना करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा आता है श्लोक में, अरोरात्रे सुहनश भीतेत निशहति मातुयुक्ताम शिरस्ते वेगेन पिंडेन प्रत्यस्य क्रियते तथा
द्वितीयेन तुः कर्णाञ्चिनांसिकः तुः समासतः गलांस भुज वक्षस्थचः तृतीयेन तथा क्रमातः चतुर्यन्त पिण्डेश्च नाभिलिङ्गगुदा तथा जानुजङ्ग तथा पादं पञ्चमेवं च सर्वदाः सर्वमानतें षष्ठेन सप्तमेन तु नाड्याम् दन्तः लोमायश्चमेन वीर्यन्तु नवमेन चाह दशमेन तु पुण्यन्त तीर्थां श्रद्धाय वृताहम। ऐसे गरुड़ जी अब मैं मध्यम षोडशी विधि का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। भगवान यहाँ से 11 दिन पे कुछ करना चाहिए, 12 दिन पे क्या करना चाहिए, 13 दिन, ये सब विषय हम अगले सप्ताह आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। श्रीमन्नारायण